जय हिंद। शिक्षा क्यों चैनल पर स्वागत है। हमारी जो ये सीरीज चल रही है वो इतिहास की चल रही है। इतिहास में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के अब तक 2 क्लास में 200 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में भी हम 100 प्रश्न कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि यूपी होमगार्ड के 41,424 पद हैं। तो देर ना करते हुए, और ये जितने टॉपिक दिख रहे हैं ये सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे। जैसा कि आपको पता है यूपी होमगार्ड में ना तो मैथ आ रही ना तो रीजनिंग आ रही है, ठीक है, ना इंग्लिश आएगी, केवल जीके जीएस और कुछ नहीं। करंट अफेयर भी आएगी, लेकिन ये कुछ ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आऊंगा इन्हीं सब टॉपिक से मिलते जुलते या इन्हीं टॉपिक के ही। तो वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। 201 जहां से मैंने छोड़ा था वहीं से फिर से कर रहे हैं। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का विवाह निम्नलिखित गुप्त राजाओं में से किसके साथ हुआ था। यहाँ पर बात हो रही है लिच्छवी राजकुमारी की, ठीक है। तो इनका जो विवाह हुआ था वो चंद्रगुप्त प्रथम के हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम के साथ हुआ था, ठीक। किसके साथ हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम के साथ हुआ था। वल्लभी के मैत्रक वंश के संस्थापक कौन थे? अगर हम बात करें वल्लभी के मैत्रक वंश के संस्थापक, ठीक है, तो भट भटार्क थे। क्या थे? भटार्क। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या? राइट। क्या हो जाएगा? ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और ये जो भटार्क थे वो पहले गुप्त साम्राज्य का क्या था? सेनापति था, ठीक है। क्या था? सेनापति था। याद रखना, तो ऐसे चीजें आपके एग्जाम में आएंगी, तो इन सब चीजों को अच्छे से पकड़ के चलिए। जूनागढ़ शिलालेख निम्नलिखित शासकों में से किससे संबंधित है? ठीक है, जूनागढ़ शिलालेख की बात करा, किसकी बात करा? जूनागढ़ शिलालेख। तो ये रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कहाँ पड़ता है। हो सकता है पूछ ले कि जूनागढ़ अभिलेख कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है, ठीक है। ठीक है, और गिरनार पहाड़ी पर पड़ता है। इसका दूसरा नाम भी कभी कभी कहता है गिरनार अभिलेख, इस नाम से भी क्वेश्चन पूछा गया है। फहान ने निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? अगर हम फयान की बात करें तो इसने किस गुप्त राजा के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो ये किया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के टाइम इसने भारत का दौरा किया था। निम्नलिखित में से कौन सा राजा समुद्रगुप्त के दरबारी कवियों में से एक था? यहाँ पर बात कर राजा समुद्रगुप्त के दरबारी कवियों में से एक था, ठीक है। तो कौन था? हरीशण, हरीशेण, ठीक है, हरीशेण। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, हरीशेण। संस्कृत कवि हरिशेण ने किस राजा के सम्मान और प्रशंसा में प्रयाग प्रास्तिक लिखी थी? ठीक है, तो समुद्रगुप्त के, ठीक है, सम्मान में। किसके? समुद्रगुप्त में। याद रखना कौन कवि? हरिशेण की बात कर रहा, ठीक है, हरिशेण, हरिशेण, हरिशेण। अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेसर का राजा बना था, कौन बना था? थानेसर का राजा कौन बना था? तो बना था हर्षवर्धन। याद रखना, अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेसर का राजा कौन बना था? तो हर्षवर्धन बना था। कौन बना था? हर्षवर्धन। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील का पुनरुद्धार कार्य किए जाने का वर्णन करता है? ठीक, कार्य किए जाने का वर्णन करता है, ठीक है। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ शिला अभिलेख, ठीक है, शिलालेख, सॉरी, शिला अभिलेख बोलो या शिलालेख की बात करो। चंद्रगुप्त प्रथम को निम्नलिखित में से कौन सी नगरी लक्षिवियों से दहेज के रूप में प्राप्त हुई थी? तो पाटलिपुत्र। क्या प्राप्त हुई थी? पाटलिपुत्र क्या हुई थी? प्राप्त हुई थी। क्या प्राप्त हुई थी? पाटलिपुत्र। तो इसका पाटलिपुत्र क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? याद रखना, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? स्वर्ण काल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो किसके शासन काल को कहा जाता है? तो गुप्त वंश, ठीक है। गुप्त वंश के शासन काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। अब कभी कभी पूछ लेता है इनका जो शासन काल कब तक रहा है, तो कभी कभी हो सकता है तो 240 से लेके 550 तक, ठीक है। समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाने जाते हैं? यहाँ पर बात करा चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो ये जाने जाते हैं विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? अगर हम पहले शासक की बात करें तो पहला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और मंत्री थे। राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और मंत्री थे, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था हरिशेण, ठीक है। हरिशेण, हरिशेण, हरिशेण। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। लिच्छवियों के प्रमुख की बेटी कुमार देवी का विवाह किसके साथ हुआ था? अभी आपने पीछे देखा था तो चंद्रगुप्त प्रथम के साथ हुआ था। किसके साथ? कुमार देवी का विवाह जो हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम के साथ हुआ था। इलाहाबाद स्तंभ उत्कीर्ण में किनकी उपलब्धियों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है? तो समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसे प्रयाग प्रास्तिक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किसके शासन को प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहते हैं? तो गुप्त शासन को। किसके? गुप्त शासन को। किसके? गुप्त शासन को भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? अगर हम गुप्त वंश की बात करें, गुप्त वंश की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। कपास के लिए प्रसिद्ध स्थान उदयपुर राजनैतिक केंद्र या राजधानी था, ठीक है। किसकी राजधानी था? तो चोलों की था। किसकी थी? चोलों की थी, ठीक है। चोलों की क्या थी? राजधानी थी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने अपने आक्रमणों में से सबसे पहले श्रीलंका के उत्तरी भाग पर कब्जा किया था? तो ठीक है, राजा राज फर्स्ट, राजा राज फर्स्ट ने किया था। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने गंगा घाटी क्षेत्र पर आक्रमण किया? याद रखना, किस चोल राजा ने गंगा घाटी क्षेत्र पर आक्रमण किया था? ठीक है, तो राजेंद्र फर्स्ट ने, ठीक है। राजेंद्र फर्स्ट ने, ठीक है। राजेंद्र फर्स्ट ने, ठीक है। राजेंद्र फर्स्ट ने, राजेंद्र फर्स्ट ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो, सॉरी बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था, वह राजवंश से संबंधित था। किस राजवंश से संबंधित था? तो चालुक्य। चालुक्य क्या हो जाएगा? राइट रहना, याद रखना। पुलकेशिन द्वितीय ने जिस हर्षवर्धन को हराया था वो चालुक्य वंश से क्या था? वो संबंधित था। 8वीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूट प्रमुख दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य अध्यापित को पद से हटा दिया और नामक एक अनुष्ठान किया था, ठीक है। तो कौन सा अनुष्ठान किया था? तो हृदय गर्भ यज्ञ, हृदय गर्भ यज्ञ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। राजा राजा फर्स्ट जिन्होंने
950वीं ईस्वी में सत्ता संभाली थी और दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक के रूप में जाने जाते थे। राजवंश से संबंधित थे, वो किस राजवंश से संबंधित थे? तो वो किस राजवंश से संबंधित थे? चोल। किससे संबंधित है? चोल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चोल वंश के राज चिन्ह में निम्नलिखित में से किस विकल्प का अंकन किया जाता है? अंकन किया जाता है। तो बाघ का। किसका किया जाता है? बाघ। याद रखना, चोल वंश के राज चिन्ह में, ठीक है, अगर किसी का आकलन किया जाता है तो उसका आकलन किया जाता है बाघ का। किसका? बाघ का। ठीक है, एक तरीके से हम चोल वंश का राजकीय प्रतीक भी बाघ था। ठीक है, जो उनके सिक्के होते थे, मोहरे होती थे, जो राज चिन्ह होते थे, तो इसी का प्रतीक क्या होता था? बाघ का अंकित किया गया था और अंकित किया जाता था। ठीक है, और चोल वंश के जो संस्थापक थे वो क्या थे? विजयाल थे। ठीक है, ठीक है, विजयालय थे। चार मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा किया गया था? ठीक है, राजवंश के द्वारा किया गया था। तो कुतुब शाही राजवंश के द्वारा ही चार मीनार का निर्माण कराया गया था, जो कहाँ पर है? हैदराबाद शहर में है। ठीक है, किसने कराया था? ठीक है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। निम्नलिखित में से कौन पल्लव वंश का शासक नहीं था? अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन पल्लव वंश का शासक नहीं था, तो प्रभाकर वर्धन जो थे वो पल्लव वंश का संस्थापक, ठीक है, शासक नहीं था। सॉरी, क्या नहीं था? शासक नहीं था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ने अपना पारंपरिक व्यवसाय त्याग दिया और कर्नाटक में सफलतापूर्वक एक साम्राज्य की स्थापना की थी? ठीक है, तो कौन थे? कंदब मायूर शर्मन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बादामी किला एक प्राचीन किला है जिसे 543 सीई में चालुक्य वंश के द्वारा निर्मित किया गया था। किस चालुक्य वंश के द्वारा निर्मित किया था? तो पुलकेशिन प्रथम के द्वारा। पुलकेशिन प्रथम के द्वारा, ठीक है, बादामी किला का निर्माण किया गया था, जो एक प्राचीन किला है। ठीक है, इसी ने इसका निर्माण कराया था। संगम साहित्य का संबंध प्राचीन और मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस भाग से है? तो इसका संबंध दक्षिण भारत भाग से है। किससे है? दक्षिण भारत से। संगम साहित्य का संबंध दक्षिण भारत से है। मध्यकालीन भारत में ब्रह्मदेव शब्द का प्रयोग हेतु किया जाता था। ठीक है, तो भूमि के उपहार के रूप में किया जाता था। मध्यकालीन भारत में ब्रह्मदेव शब्द का प्रयोग भूमि के उपहार हेतु किया जाता था। चोल प्रशासन के संदर्भ में, ठीक है, विट्टी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कर। क्या होता है? कर। यहाँ पर बात करी चोल, ठीक है, प्रशासन के संदर्भ में। विट्टी शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है कर। क्या होता है? कर होता है। राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य अध्यापित को पंचुत कराने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठान किया था? तो हृदय गर्भ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दंती दुर्ग प्रमुख थे। अब बात करा दंती दुर्ग प्रमुख थे, तो राष्ट्रकूट के क्या थे? वो प्रमुख थे। ठीक है, दंती दुर्ग राष्ट्रकूटों का प्रमुख था। ठीक है, राष्ट्रकूटों का क्या था? वो प्रमुख था। नरसिंह वर्मन प्रथम, जिन्हें मामल्य
के नाम से भी जाना जाता है वो किस राजवंश के शासक थे? ठीक है, तो पल्लव राजवंश के क्या थे? शासक थे। किसके थे? पल्लव राजवंश के क्या थे वो? शासक थे। में से कौन से चालुक्य शासक कृतिवर्मन प्रथम के पूर्ववर्ती थे? तो पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चोल वंश तथा चोल राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा की गई थी? यहाँ पर बात हो रही है चोल वंश की। जो चोल राजवंश की जो स्थापना थी वो किस शासक के द्वारा की गई थी? तो उस शासक का क्या नाम था? विजयालय। ठीक है, विजयालय। विजयालय था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। इसने ही किसकी स्थापना की थी? चोल राजवंश की क्या थी? स्थापना की थी। चोलों के शिलालेखों में जिन्होंने तमिलनाडु में शासन किया, निम्नलिखित में से किस कर का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ? अभी कर की बात कर रहा था। ठीक है, तो वित्ती। वित्ती कर का एक तरीके से वित्ती को हो या वित्ती को, ठीक है, इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा हुआ था। वित्ती मतलब तो कर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। वित्ती होगा, क्या होगा? वित्ती होगा। संगम साहित्य भारत के किस राज्य से जुड़ा? यहाँ पर अगर हम संगम साहित्य की बात करें, ठीक है, ये भारत के तमिलनाडु राज्य से जुड़ा हुआ। किससे? तमिलनाडु राज्य से जुड़ा हुआ है। ग्रामीण स्वताएं किसके शासन काल की विशेषता है? ठीक है, किसके शासन काल की क्या है? विशेषता है, तो चोल के। ठीक है, चोल क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से पल्लव राजा में से किसने मामल्ल के नाम से भी जाना जाता है? मामल्ल के नाम से भी जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है? नरसिंह वर्मन को। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग की मृत्यु बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी के हुई और उसके चाचा उत्तराधिकारी बने। ठीक है, तो उसके चाचा का क्या नाम था? उसके चाचा का नाम था कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। विक्रमाशील विद्यालय विश्वविद्यालय का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन काल में हुआ? ठीक है, विक्रमशिला की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात कर रहा है। तो इसका जो हुआ था निर्माण किस राजवंश के शासन काल में हुआ था? तो पाल। पाल के शासन काल में ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण। राजवंश के निम्नलिखित में से किस अंतिम शासक के शासन काल में मुसलमानों ने बंगाल पर आक्रमण किया और इस समाज का पतन हो गया? उस समाज का क्या नाम था? तो लक्ष्मण सेन। ठीक है, लक्ष्मण सेन। ठीक है, लक्ष्मण सेन समाज साम्राज्य का क्या हो गया? पतन हो गया था। निगंदुजा राजवंश ने की पूर्ववर्ती रियासत पर शासन किया था? किस पूर्ववर्ती रियासत पर शासन किया था? तो मणिपुर। ठीक है, मणिपुर। प्रश्न नंबर 248 क्या कहता है कि नाटक मृच्छकटिक की रचना किसने की थी? अगर हम बात करें मृच्छकटिक की, अगर इसकी रचना अगर किसने की थी तो शूद्रक ने की थी। किसने की थी? शूद्रक ने की थी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 12वीं शताब्दी के लेखक कल्हड़ ने अपनी राजतरंगिणी नामक पुस्तक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के इतिहास का वर्णन किया है? ठीक है, तो कश्मीर का। ठीक है, किसका वर्णन किया है? कश्मीर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इलाहाबाद के स्तंभ पर हरिशण द्वारा, ठीक है, निम्नलिखित अभिलेख किस भाषा में है? तो बात करें तो संस्कृत भाषा में। ठीक है, किस भाषा में? संस्कृत। ठीक है, क्या नाम था? हरिशेण द्वारा लिखित अभिलेख। ठीक है, किस भाषा में है? तो वो संस्कृत भाषा में। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। ठीक है, और इस अभिलेख में जो लिखा गया है वहां पर लिखी है चंद्रगुप्त की उपलब्धियां। उन्होंने क्या क्या अपने जीवन काल में हासिल किया था
और कुछ कुल 33 पंक्तियां लिखी हैं। कितनी लिखी? 33 पंक्तियां लिखी हैं, ठीक है, उस स्तंभ में। गुप्त काल में कालिदास द्वारा लिखित राज दुष्यंत की प्रेम कहानी पर आधारित नाटक निम्नलिखित में से कौन सा था? ठीक है, तो उस नाटक का क्या नाम था? तो अभिज्ञान शकुंतला, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतला, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतला ना था, ठीक है। राजा दुष्यंत की प्रेम कहानी पर आधारित था यह नाटक, ठीक है। किसने लिखा था? ठीक है, किसने लिखा था? कालिदास जी ने लिखा था। किसने लिखा था? कालिदास, याद रखना, कालिदास। निम्नलिखित में से किसने पृथ्वीराज रासो लिखा है? अगर हम बात करें किसने पृथ्वीराज रासो लिखा है, तो चंद बरदाई ने लिखा है। किसने लिखा? चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? तो चंद बरदाई ने लिखा है। शासन कला, राजनीति विज्ञान, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथ अर्थशास्त्र लिखा है। किसने लिखा है? ठीक है, ऑप्शन में पहचाना किसने लिखा है? तो विष्णुगुप्त ने लिखा, ठीक है, विष्णुगुप्त ने लिखा। किसने लिखा? विष्णुगुप्त ने अर्थशास्त्र, ठीक है, ग्रंथ लिखा है, संस्कृत ग्रंथ अर्थशास्त्र विष्णुगुप्त ने लिखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध कृति शिशुपाल वध के लेखक कौन है? ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एक तरीके से के जो प्राचीन काल के जो साहित्य थे और साहित्यकार, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो माघ, ठीक है, माघ। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य द्वारा लिखी गई थी? इसे तो सभी को पता होगा, अर्थशास्त्र, ठीक है। कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? अर्थशास्त्र लिखी गई थी। कौन सी लिखी गई थी? अर्थशास्त्र लिखी गई थी। निम्नलिखित में से किसने बुद्ध चरित्र की रचना की? अगर हम बात करें निम्नलिखित में से किसने बुद्ध चरित्र की रचना की थी, तो अश्वघोष ने लिखी थी, ठीक है, अश्वघोष, ठीक है, अश्वघोष। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य शिल्पादिकर्मा मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? ठीक है, अगर गलत पढ़ दिया हो तो सॉरी, ठीक है। शिल्पादिकर्मा, ठीक है, मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो ये तमिल भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया? तमिल भाषा में लिखा गया एक तरीके से महाकाव्य। क्या है? महाकाव्य, ठीक है, और तमिल भाषा का पहला महाकाव्य। कदम्बरी कृति के लेखक कौन है? अगर हम कदम्बरी की बात करें तो कदम्बरी के जो कृति के लेखक थे बाण भट्ट थे। कौन थे? बाण भट्ट है। कौन है? बाण भट्ट है, ठीक है। इन्होंने हर्षचरित भी लिखा है। क्या लिखा? हर्षचरित। कभी कभी हो सकता है रचनाएं यहाँ तक याद रखना पूछ सकता है, ठीक है। हर्षचरित। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो अल बारूनी, ठीक है, बारूनी, ठीक है, बारूनी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष किस कुषाण राजा के दरबार के दार्शनिक थे? ठीक है, तो कनिष्क प्रथम के, ठीक है, दरबार के दार्शनिक थे कनिष्क, ठीक है, कनिष्क। निम्नलिखित में से कौन भारत पर आधारित किताब उल हिंद के लेखक हैं? ठीक है, तो अल बारूनी, ठीक है, अल बारूनी। प्राचीन विद्वान पाणिनि को के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है, तो संस्कृत व्याकरण के लिए पाणिनि को जाना जाता है, ठीक है, पाणिनि। कल्हड़ नामक लेखक ने अपने संस्कृत काव्य में निम्नलिखित में से कहाँ के राजाओं का इतिहास लिखा है? तो कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखा। किसने? कल्हड़ नामक लेखक ने अपने संस्कृत काव्य में कश्मीर के राजाओं का वर्णन किया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महान विद्वान भावभूति द्वारा नहीं लिखी गई है? ठीक है, भावभूति द्वारा नहीं लिखी गई है, ठीक है, किसके द्वारा?
विद्वान भवभूति द्वारा नहीं लिखी गई उस पुस्तक का नाम है रामचरितम। ठीक है, रामचरितम, चरितम, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इनके द्वारा ये नहीं लिखी गई है। पाणिनि कौन थे? अगर हम पाणिनि की बात करें, कौन थे? एक विद्वान थे जिन्होंने संस्कृत भाषा में व्याकरण तैयार किया था। ठीक है, ये अभी देखा आपने क्या था, संस्कृत भाषा में इन्होंने क्या लिखा है, व्याकरण लिखा है। कैलाश मंदिर निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टान से बना हुआ है? तो बेसाल्ट, ठीक है, बेसाल्ट, 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 ठीक है, नामक चट्टान से क्या हुआ है, बना हुआ है। कौन सा? कैलाश मंदिर। ठीक है, कैलाश मंदिर। हर्मिका एक बौद्ध रेलिंग है जिसमें से एक सैप्ट निकलता है और जो शाही छतरी को टेक प्रदान करता है। तो एक बेलनाकार बौद्ध रेलिंग है। कैसी है? बेलनाकार बौद्ध रेलिंग है। ठीक है, जिसमें से क्या निकलता है, सेप्ट निकलता है। उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला के शीर्ष पर सपाट गोल संरचना के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? उत्तर भारतीय मंदिर की बात कर रहा है। ठीक है, तो अम्लक, अम्लक क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाग संरचना स्तूप के सबसे ऊपरी भाग में स्थित होता है? ठीक है, तो हर्मिका स्थित होती। कौन स्थित होती है? हर्मिका। अगर उस स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से लिया जाता है, ठीक है, किससे लिया जा रहा है, बौद्ध धर्म से, तो अभी पीछे आपने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था। हर्मिका एक चकोर बौद्ध रेलिंग होती है जो स्तूप के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। हिंदू मंदिर का अंतरतम पवित्रतम स्थल जहाँ प्रमुख देवी देवता की मूर्ति रखी जाती है उसे क्या कहलाया जाता है, या उसे क्या कहा जाता है? गर्भगृह कहा जाता है। ठीक है, गर्भगृह कहा जाता है। ठीक है, पंजाब के संघोल में मिली स्तूप की मूर्तियां निम्नलिखित में से किस स्कूल से संबंधित है या इस किस शैली से संबंधित है? ठीक है, तो मथुरा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, मथुरा। ठीक है, क्या होगा, मथुरा, इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। भारत में स्थित मंदिर की संरचनाओं को उनके किस भाग के आधार पर फमसाना और लैटिना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? ठीक है, तो शिखर, ऑप्शन नंबर याद रखना। उत्तर भारत की बात कर रहा है, किधर की बात कर रहा है, भारत में स्थित मंदिरों की बात कर रहा है। ठीक है, तो शिखर होगा। दक्षिण भारत में स्थित मंदिरों के परिसर में प्रवेश करने वाले अलंकृत पर्वत जैसा प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? ठीक है, दक्षिण भारत की बात कर रहा है तो गोपुरम, गोपुरम कहलाता है। क्या कहलाता है? गोपुरम कहलाता है। ठीक, दक्षिण भारत के मंदिरों में बने विशाल और अलंकृत जो प्रवेश द्वार होते हैं उसको गोपुरम कहलाया जाता है, कहा जाता है। ठीक है, गोपुरम कहा जाता है। प्राचीन गोकर्ण सूर्य मंदिर की मूर्तियों में कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य दर्शाया गया है? ठीक है, ओडिसी, ठीक है, ओडिसी, ओडिसी, ठीक है, ओडिसी, ये कहाँ सूर्य मंदिर, उड़ीसा में, तो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर विश्व के चुंबकीय निरक्ष के केंद्र बिंदु पर स्थित है? ठीक है, तो चिदम्बर मंदिर। ठीक है, चिदम्बरम मंदिर। ठीक है, चिदम्बरम मंदिर। ठीक है, चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर है? तमिलनाडु पर स्थित है। ठीक है, और ये भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। व्रतयात मंदिर वास्तुकला की शैली का एक प्रमुख उपभाग है। क्या है? उपभाग है। क्या है? उपभाग है, तो द्राविड़। ठीक है, द्रविड़, क्या है? द्रविड़, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाघ का गुफा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अशोक के शासन काल के दौरान बालुआ पत्थर के एकात्मक स्तंभों को बौद्ध अवधारणाओं के शिलालेखों के साथ साथ हाथी और शेर जैसे पशु आकृतियों से
अभिवेशित किया गया था, ठीक है। तो बैल, साथ साथ बैल, हाथी, शेर जैसे पशु आकृतियों से उसे एक तरीके से हम कह सकते हैं बनाया गया था, दर्शाया गया था। एलोरा का कैलाश मंदिर, महाबलीपुरम का रथ मंदिर किस प्रकार की मंदिर वास्तुकला के उदाहरण है? यहाँ पर याद रखना, एलोरा का कैलाश मंदिर बात कर रहा है, ठीक है। तो रॉक कट, रॉक कट, ठीक है, रॉक कट, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। महाबोधि मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? अगर महाबोधि मंदिर की बात कर रहे हैं तो ये बिहार में स्थित है। कहाँ पर? बिहार में महाबोधि मंदिर, ठीक है, स्थित है। सारनाथ में धम्मेक स्तूप का निचला भाग नक्काशीदार से ढका है, ठीक है। तो पत्थर से ढका हुआ, नक्काशीदार पत्थर से क्या है? ढका है। सारनाथ में धम्मेक स्तूप की बात हो रही है। एलोरा की गुफाएं स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है, ठीक है। ये महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। नृत्य मंडप वास्तुकला को उड़ीसा स्कूल के एक चतुर्भुजीय परिसर के भीतर विशाल परिसर को के रूप में जाना जाता है। तो जगमोहन के रूप में जाना जाता है, ठीक है, जगमोहन, ठीक है। किसके? जगमोहन। यहाँ पर उड़ीसा की बात हो रही, ठीक है, उड़ीसा स्कूल की, मतलब स्कूल है मंदिर या शैली, सॉरी स्कूल का एक तरीके से शैली की बात करता है, ठीक। स्कूल का मतलब होता है शैली, ठीक है। स्तूप वास्तुकला में तोरण का क्या अर्थ होता है? अगर हम तोरण की बात करें तो इसका अर्थ होता है प्रवेश द्वार। क्या होता है? देखो, स्तूप की बात कर रहा है, ठीक है, किसकी बात कर रहा है? स्तूप की। तो तोरण का अर्थ होता है प्रवेश द्वार, ठीक है। में एक घुमावदार आकृति होती है, में एक घुमावदार आकृति होती है, में एक घुमावदार आकृति होती है जो नागर वास्तुकला में पाई जाने वाली एक विशेषता है, ठीक है। तो शिखर, क्या है? शिखर। श्रवण बेल गोल में गोमतेश्वर की विशाल अखंड मूर्ति को के ब्लॉक से उकेरा गया था, ठीक है। तो ग्रेनाइट के से, किससे? सॉरी, ग्रेनाइट से उकेरा गया था, ठीक। ग्रेनाइट से क्या किया था? उकेरा गया था। गर्भगृह और शिखर रेखा प्रसाद एक लैटिन शब्द से बने हैं, लैटिना शब्द से बना है, ठीक है। और मंडप लकड़ी की वास्तुकला के एक पुराने रूप का है। मंदिर स्थापत्य की ये विशेषता है। भारत के किस भाग में स्थित है? तो उत्तरी भाग में स्थित है। किस भाग में? उत्तरी भाग में क्या है? ये स्थित है, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नागर मंदिर वास्तुकला में जागती शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ठीक है, तो ऊंचा चबूतरा जिस पर संपूर्ण मंदिर बना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। हाथी गुफा शिलालेख किस भाषा में उत्कृत है? ठीक है, तो पाली भाषा में, ठीक है। हाथी गुफा, ठीक है, इसकी लिपि ब्रह्मी है और ब्रह्मी लिपि को ऐसा कहा जाता है कि ये पाली भाषा के ही समान है, ठीक है। तो इसलिए पाली क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोहतासगढ़ या रोहतास किला किस नदी घाटी में स्थित है? ठीक है, तो ये स्थित है सोन नदी घाटी में क्या है? स्थित है। एलोरा गुफाओं में कितने मंदिर और मठ है? एलोरा गुफा की बात कर रहा है तो कितने हैं? 34, 34 है, ठीक है, 34 मंदिर और मठ है, याद रखना। अमरावती स्तूप निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। अमरावती कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। मंदिर वास्तुकला की निम्नलिखित में से किस शैली में शिखर को देहुल कहा जाता है? ठीक है, किस शैली में? तो उड़ीसा शैली में कहा जाता है। किस शैली में कहा जाता है? उड़ीसा शैली में क्या कहा जाता है? देउल कहा जाता है।
महारैली में लौह स्तंभ का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों द्वारा कराया गया था? ठीक है, गुप्त शासकों के द्वारा कराया गया था। महाराष्ट्र को चैत्य का एक उदाहरण है। ठीक है, तो गुफा, ठीक है, गुफा वास्तुकला। ये शब्द जगरनाट की उत्पत्ति जगन्नाथ से हुई है, जिसका अर्थ है विश्व का भगवान। विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो पुरी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पुरी में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? पुरी में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा राज्य के, ठीक है, तटवर्तीय शहर पुरी में क्या है? ये स्थित है। सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा बनाए गए इस मंदिर के सामने एक आयताकार तालाब है, जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है। इस मंदिर का क्या नाम है? तो इस मंदिर का नाम है, ठीक है, मोढेरा सूर्य मंदिर। क्या नाम है? मोढेरा सूर्य मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में फमसाना का सबसे अच्छा उदाहरण है? ठीक है, मंदिर का शीर्ष जहाँ झंडा स्थित होता है, गलत, ये तो नहीं है। गर्भगृह और मंडप के बीच की दूरी, ये भी गलत हो गया। मंदिर के शीर्ष पर सपाट वृत्ताकार शिल्पट्टा की एक संरचना, ये भी गलत है। मंदिरों की छतों जहाँ पर शिलपट्टों से बनी होती, तो ये क्या हो गया? करेक्ट हो गया। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। हर्मिका बौद्ध वास्तुकला में किस विशेषता को दर्शाता है? किस विशेषताओं में से एक है? तो स्तूपों की विशेषताओं में से क्या है? एक है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।